पाक चीज़ कैसे नजिस होती है? अगर कोई पाक चीज़ किसी नजिस चीज़ से लग जाए और दोनों या इनमें से एक इस कदर तर हो कि एक की तरी दूसरी तक पहुंच जाए तो पाक चीज़ नजिस हो जाएगी। अगर रतूबत के साथ कोई नजिस चीज़ पाक चीज़ से लगे और उन दोनों में से कोई एक तर हो या दोनों को दोनों तर हो, लेकिन इतनी तर होना चाहिए कि वो तरी मुंतकिल होने वाली हो, फ़कत नमी ना हो, बल्कि बाकायदा महसूस हो कि हाँ ये गीला हो गया है, मसलन हाथ लग के गीला हो गया है, ऐसा हो। तो अगर वो इतनी तर हो तो पाक चीज़ क्या हो जाएगी? नजिस हो जाएगी। लेकिन अगर खुश्क हों दोनों, लेकिन अगर नजासत में वास्ते ज़्यादा हों तो नजासत सरायत नहीं करती। अगर खुश्क हों या नजासत में वास्ते बहुत ज़्यादा हों, मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्या कि अगर दायां हाथ पेशाब से नजिस हो जाए, फिर ये हाथ खुश्क होने के बाद एक नई रतूबत के साथ बाएं हाथ को मस हो जाए, तो ये मस होना बाएं हाथ को की नजासत का बाइस होगा। और अगर बायां हाथ खुश्क हो जाने के बाद किसी दूसरी चीज़ जैसे तर लिबास को नई रतूबत के साथ मस हो जाए तो लिबास भी नजिस हो जाएगा। लेकिन अब अगर वो लिबास किसी दूसरी चीज़ के साथ नई तरी के साथ मस हो तो वो चीज़ नजिस नहीं होगी। अगर वास्ते बहुत ज़्यादा हो जाएं तो जो चौथी जो चीज़ है वो चौथी चीज़ नजिस नहीं होगी। एक चीज़ नजिस हुई मिसाल के तौर पर पेशाब से, अब ये पेशाब से हाथ नजिस हुआ और खुश्क हो गया, फिर ये दोबारा गीला होकर दूसरे हाथ पे लग गया, तो ये दूसरा हाथ क्या हो गया? नजिस हो गया। फिर ये खुश्क हो गया, खुश्क होने के बाद अब ये दोबारा गीला हुआ किसी चीज़ से और मिसाल के तौर पर कपड़े को लग गया, तो वो कपड़ा भी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। फिर वो कपड़ा खुश्क हो गया, फिर कपड़ा किसी और तरी के साथ लगकर मिसाल के तौर पर किसी और चीज़ को लग गया, अब जो चौथी चीज़ है वो चौथी चीज़ क्या है? नजिस नहीं होगी। ये फ़कत मुतनज्जिस में है। अगर ऐन नजासत मुंतकिल होती रही तो अगर 100 चीज़ें भी क्यों ना हो सब के सब नजिस हो जाएंगी। ऐन नजासत, मसलन एक खून यहाँ से इस हाथ पे लगा, फिर वो इससे कपड़े पे लगा, फिर कपड़े से मिसाल के तौर पर अमामे पे लगा, फिर किसी और चीज़ पे लगा, सब का सब नजिस हो जाएगा। ऐन नजासत अगर मुंतकिल होती रही तो जितने वास्तों से चाहे वो मुंतकिल हो वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती जाएंगी? नजिस हो जाएंगी। लेकिन जो मुतनज्जिस चीज़ है, मुतनज्जिस चीज़ में जो चौथी चीज़ होगी वो नजिस नहीं होगी। लेकिन अगर अब वो लिबास किसी दूसरी चीज़ से नई तरीके के साथ मस हो जाए तो वो नजिस नहीं होगा। इस बिना पर तीसरा वास्ता नजिस नहीं, लेकिन इस बिना पर तीसरा वास्ता नजिस है लेकिन नजिस नहीं करेगा। तीसरा वास्ता खुद तो नजिस है लेकिन किसी चौथी चीज़ को नजिस नहीं करेगा। और अगर तरी इतनी कम हो कि दूसरी चीज़ तक ना पहुँचे तो पाक चीज़ नजिस नहीं होगी, अगरचे ऐन नजिस तक ही क्यों ना पहुँची हो। मिसाल के तौर पर यहाँ किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब पेशाब को काफ़ी देर हो गई लेकिन अभी भी ज़मीन में नमी बाकी है, यानी आप हाथ लगाएं तो आपको नमी महसूस हो रही है, तरी नहीं है। तरी अलग चीज़ है, नमी अलग चीज़ है। इस पर आपने मिसाल के तौर पर फ़र्श बिछा दिया, कालीन बिछा दिया, दरी बिछा दी, तो अगरचे कि वो ऐन नजासत है लेकिन क्योंकि मुंतकिल होने वाली तरी नहीं है तो वो नजिस नहीं होगी। अगर कोई पाक चीज़ किसी नजिस चीज़ को लग जाए और इंसान शक करे कि दोनों या इन दोनों में से कोई एक तर थी या नहीं, तरी इस कदर थी कि दूसरे तक सरायत करती या नहीं, तो पाक चीज़ नजिस शुमार नहीं होगी। शक हो आपको कि आया मेरा हाथ जो लगा था उस वक्त गीला था, नजासत गीली थी, या मेरा हाथ गीला था या नहीं था, या शक हो कि इतना गीला था कि तरी मुंतकिल हुई या नहीं हुई, शक की बुनियाद पर नजिस नहीं। अगरचे कि आपको मालूम है कि मुलाकात हुई है, नजासत से लगा है, लेकिन ये नहीं मालूम, शक है आपको कि शायद इन दोनों में से कोई एक चीज़ तर थी, गीली थी, या गीली तो थी लेकिन इसमें शक हो रहा है कि आया इतनी गीली थी कि रुतूबत सरायत करने वाली थी या नहीं थी, तो इस सूरत में नजिस नहीं होगा। ऐसी दो चीज़ें जिनके बारे में इंसान को इल्म ना हो कि इनमें से कौन सी पाक है और कौन सी नजिस। अगर एक पाक चीज़ तरी के साथ इनमें से
किसी एक चीज़ को छू जाए तो उससे परहेज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों से छू जाए तो क्या होगा, दोनों से परहेज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। मसला समझ में आया नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। दो में से एक चीज़ आपको यकीन है कि नजिस है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन सी नजिस है, दुरुस्त। अब एक चीज़ तरी के साथ उनमें से किसी एक चीज़ से लग जाती है। मसलन आपका हाथ गीला है और दो कपड़ों में से एक कपड़ा आपको यकीन है कि नजिस है, दो में से एक। आपका गीला हाथ किसी एक से टकरा जाए, दोनों से नहीं, किसी एक से, तो ये हाथ नजिस नहीं होगा, ये हाथ नजिस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों से टकरा गया तो नजिस हो जाएगा, क्योंकि आपको यकीन है कि दोनों में से एक क्या है, नजिस है। अगर ज़मीन, कपड़ा या ऐसी दूसरी चीज़ें अगर सरायत करने वाली तरी रखती हों तो इनके जिस हिस्से को नजासत लगेगी वो नजिस हो जाएगा और बाकी जगह पाक रहेगी, अगरचे पाक जगह नजिस जगह से मिली हुई हो। ये हुक्म खीरे, खरबूजे और इन जैसी चीज़ों के बारे में भी जारी होगा। जिस जगह पर नजासत लगी है फ़कत वही हिस्सा नजिस होगा, उसके अतराफ़ का हिस्सा नजिस नहीं होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इतनी सराहियत है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, मसलन इंसान का सर नजिस हो गया, सर के बाल नजिस हो गए और शदीद पसीने में इंसान, और पसीना इंसान से टपक रहा है, तो जहाँ जहाँ तक वो पसीना जाएगा वो नजिस करता जाएगा। लेकिन अगर इतना पसीना नहीं है या बहुत कम पसीना है तो जिस जगह नजिस है फ़कत वही जगह नजिस होगी, उसके अतराफ़ नजिस नहीं होंगे। खीरे, खरबूजे का भी ये हुक्म है, यानी खीरा मिसाल के तौर पर सेब नजिस हो गया, जिस जगह पर नजासत लगी है फ़कत वही हिस्सा नजिस है, पूरा सेब फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये खीरा वगैरह। जब शीरे, तेल, घी या ऐसी ही किसी और चीज़ की सूरत ऐसी हो कि अगर इससे कुछ मिकदार निकाली जाए तो इसकी जगह खाली ना रहे, तो जो इसमें से एक हिस्सा नजिस होगा सारे का सारा नजिस हो जाएगा। अगर तेल वगैरह मिसाल के तौर पर, तेल मुज़ाफ़ है, एक कतरा नजासत गिरा, पूरा का पूरा तेल नजिस हो जाएगा। घी अगर मिसाल के तौर पर पिघला हुआ है, कराची की गर्मी है और पिघला हुआ घी है, उसमें अगर गिरा, कोई भी नजासत गिरी, पूरा का पूरा घी क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियों का दिन है, आजकल घी जम जाता है, तो उसमें फ़कत वही हिस्सा नजिस होगा जहाँ पर नजासत गिरी है, उसको आप निकाल लें, बाकी हिस्सा पाक है। अगर मक्खी ऐसा ही कोई और जानदार एक ऐसी चीज़ पर बैठे जो नजिस हो और बादाना एक तरफ पाक चीज़ पर जा बैठे और ये इल्म हो जाए कि इस जानदार के साथ नजासत थी, तो पाक चीज़ नजिस हो जाएगी, और अगर इल्म ना हो तो पाक रहेगी। आप वाशरूम करने बैठे, मिसाल के तौर पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और मक्खियाँ आपके ऊपर ही बैठ गई, अब शक हो रहा है आपको कि पता नहीं है नजिस है, नजिस नहीं है, नजासत में बैठी है, नहीं बैठी है, तो अगर आपको यकीन है कि ये अपने साथ नजासत को लेकर आई है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, नजिस हो जाएगी, आपको जहाँ पर वो बैठेगी नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको शक है, खाली यकीन नहीं है, तो वो चीज़ नजिस नहीं होगी। अगर बदन के किसी हिस्से पर पसीना हो और वो हिस्सा नजिस हो जाए और फिर पसीना बहकर बदन के दूसरे हिस्सों तक चला जाए, तो जहाँ तक पसीना बहेगा बदन के वो हिस्से नजिस हो जाएंगे। लेकिन अगर पसीना आगे ना बहे तो बाकी बदन पाक रहेगा। जो बलगम नाक या गले से खारिज हो, अगर इसमें खून हो तो बलगम में जहाँ खून होगा नजिस और बाकी हिस्सा पाक होगा। लिहाजा अगर ये बलगम मुंह या नाक के बाहर लग जाए तो बदन के जिस मकाम के बारे में यकीन हो कि नजिस बलगम इस पर लगा है फ़कत वही नजिस होगा, और जिस जगह के बारे में शक हो कि शायद यहाँ पर नजिस बलगम लगा होगा, वो जगह क्या होगी, पाक होगी। हो लोटे का दौर वैसे आजकल चला गया नहीं है, एक ऐसा लोटा कि जिसके पहनने में सुराख हो और वो रख दिया आपने किसी नजिस ज़मीन पर या किसी नजासत पर, अब उससे पानी टपक रहा है और टपक टपक कर वो या तो आगे बह रहा है, अगर वो आगे बह रहा है तो तब तो सही है, लेकिन अगर वो आगे ना बहे और उसी लोटे के नीचे पानी जमा होए और इस तरीके से जमा होए कि लोटे के अंदर का पानी और बाहर का पानी एक शुमार हो,
तो सारा का सारा पानी क्या होगा, नजीस हो जाएगा। लोटे के अंदर का पानी भी और लोटे के बाहर का पानी भी नजीस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बदन में दाखिल होकर नजासत से जा मिले लेकिन बदन से बाहर आने पर नजासत आलूद ना हो, जैसे कि हमने मिसाल दी, सिरिंज आपको लगाई, सही है, खून से लगी, लेकिन जब बाहर वापस निकाली तो उस पर खून का कोई कतरा नहीं था, तो वो चीज़ क्या है, पाक है। चुनांचे अगर एनेमा का सामान या इसका मकद में दाखिल किया जाए या सुई, चाकू या कोई और ऐसी चीज़ बदन में चुभ जाए और बदन बाहर निकलने पर नजासत से आलूदा ना हो तो नजिस नहीं है। अगर थूक और नाक का पानी जिस्म के अंदर खून से जा मिले लेकिन बाहर निकलने पर खून आलूद ना हो तो उसका भी यही हुक्म है। आपकी मिसाल के तौर पर दांतों से खून निकला और वो खून थूक से मिल गया, अब जब वो बाहर आया अगर उसके अंदर खून होगा तो नजिस है, लेकिन अगर खून इस तरीके से मिल गया कि बिल्कुल घुल मिल गया उसके अंदर, अब वो थूक कहला रहा है, तो वो नजिस नहीं होगा और दूसरी चीज़ को भी नजिस नहीं करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।